आत्मीय बंधुओं बहनों, आज की इस विशिष्ट कक्षा में हम सभी गायत्री महामंत्र की महिमा के बारे में जानेंगे। गायत्री महामंत्र हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है, इसके जाप करने से क्या मिलेगा और समाज के समस्त समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र से कैसे किया जा सकता है। आए उस गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, ये विश्व आज विभिन्न तरह के संकटों से जूझ रहा है, इसे उबारने के लिए आप शक्ति दीजिए और सारे जनमानस में सद्बुद्धि का संचार करें, ताकि सद्बुद्धि से प्रेरित होकर लोग गलत नीतियों और गलत विचारों से दूर हटकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और संतुलित जीवन जी सकें। आए हम सभी इस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए गायत्री मंत्र की महिमा को जानें। गायत्री एक ऐसी विद्या है जो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लिखा है कि गायत्री में गायन त्रायती इति गायत्री, जिसके गायन से प्राणों का त्राण हो जाता है वह गायत्री है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। माता माने जन्म देने वाली, यानी इसी गायत्री से वेद की उत्पत्ति हुई, देवताओं की उत्पत्ति हुई और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त ज्ञान का, देवत्व का और इस सारी सृष्टि का उद्भव गायत्री से ही हुआ है। गायत्री सर्व कामधुक है, यानी गायत्री सभी श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करने वाली है। दुनिया का सबसे छोटा धर्मशास्त्र गायत्री की महिमा से समस्त आर्षग्रंथ भरे पड़े हैं। वस्तुतः दुनिया का सारा ज्ञान गायत्री के 24 अक्षरों का ही विस्तार है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे छोटा धर्म ग्रंथ कहा जाता है। गायत्री मंत्र देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया के सारी समस्याओं का समाधान इसमें सन्निहित है। गायत्री गुरु मंत्र है, अर्थात गायत्री की उपासना करने वाले साधक के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश ही बढ़ता जाता है। उस प्रकाश में भावी प्रगति के मार्ग खुलते जाते हैं। साधक की समस्याओं का समाधान स्वतः ही सूझने लगता है और तनरूप सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग भी स्वतः ही बनते देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जब हम सभी पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गायत्री छंदसामहम, अध्याय 10 के 35वें में हम सभी इस मंत्र को पढ़ते हैं। अर्थात छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहें। गायत्री सृष्टि का बीज है, पूरी सृष्टि इसी गायत्री से निकली, मानवता का आधार है। उपरोक्त आर्ष ग्रंथों के सूत्रों से गायत्री की गौरव गरिमा का स्पष्ट बोध होता है। ऐसी युक्तियों से आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। यहाँ छोटे से आलेख में गायत्री का तत्व दर्शन समझाना कठिन है, लेकिन यह महत्ता बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए गायत्री उपासना कितनी महत्वपूर्ण है। जब भारत में सभी गायत्री उपासना करते थे तब भारत जगत गुरु था, सारे विश्व का मार्गदर्शक था। जब से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, इस राष्ट्र के पतन पराभव का क्रम चालू हो गया। अब जब हमें अपनी खोई हुई सामर्थ्य को पुनः अर्जित करना है तो उसका आधार गायत्री ही होगी और हम सबों को गायत्री उपासना करनी चाहिए। आए जरा समझें कि गायत्री मंत्र की चमत्कारिक सामर्थ्य क्या है। हम सभी बुद्धिजीवी अपने आर्ष ग्रंथों के साथ साथ वेद पत्रिकाओं को भी बहुत सारे पढ़ते रहते हैं। तो गायत्री उपासना से क्या होता है कि उसमें पढ़ेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे, उपासना करेंगे तो गायत्री उपासना करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, पहला काम। और सद्बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि उसमें धियो न प्रचोदयात् कहा गया। धियो माने बुद्धियों को, यो माने जो, न माने अस्माकम हम सब की, प्रचोदयात् माने प्रेरित कर दें। यानी उसमें जो मांगा गया है केवल एक ही मांगा गया है कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में लगे, यानी हम सन्मार्ग की तरफ प्रेरित हों। आज संसार में समस्त समस्याओं का एक ही कारण है कि व्यक्ति के अंदर का बुद्धि कुबुद्धि में बदल चुका है, सद्बुद्धि रह नहीं चुका। वह अपने बुद्धिजीवी तो कहलाता है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देखते हैं, वही डॉक्टर लिखता है कि इस
सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, और स्वयं सिगरेट को पीता है। इसका मतलब उसका बुद्धि जो है वह कुबुद्धि में बदल चुका है, सही सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो गायत्री मंत्र क्या करेगा? सद्बुद्धि प्रदान करेगा, सोचने की क्षमता इतना पैदा कर देगा कि उस चीज़ को इस्तेमाल करने के पहले वह सोचने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। इस बिंदु पर सोचने के लिए गायत्री मंत्र मजबूर कर देगा, क्योंकि बार बार जो जाप होता है कि धियो न प्रचोदयात्, धियो न प्रचोदयात्, धियो न प्रचोदयात्, यानी हे परमात्मा हमारी बुद्धि अच्छे काम में लगे, अच्छे काम में लगे, अच्छे काम में लगे। और जब ही उसका हाथ गलत दिशा की तरफ बढ़ेगा तो दिमाग उसको रोक देगा। यही गायत्री उपासना से सबसे बड़ा कीमती लाभ है। तो गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र इसीलिए कहा गया। हम जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पिछली शताब्दी के 8वें दशक में सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्ज के संपादक श्री R.K. करंजिया ने परमाणु अस्त्रों की होड़ से चिंतित वैज्ञानिक आर्थर कोलस्कर से पूछा था कि भारत अणु आयुधों का सामना कैसे कर सकता है। दुनिया में होड़ मचा हुआ है, आज भी हम लोग देख रहे हैं परमाणु बम बनाने के लिए होड़ मचा हुआ सारी दुनिया में। इसके जवाब में आर्थर कोलस्कर ने कहा था कि आपके पास गायत्री मंत्र है, यदि सभी भारतवासी एक साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें तो इससे इतनी शक्ति उत्पन्न होगी कि हमलावरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। ये वैज्ञानिकों का सोच और वैज्ञानिकों का चिंतन और वैज्ञानिकों के विचार का आदान प्रदान है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही है। आज विज्ञान भी गायत्री मंत्र की अकूत सामर्थ्य को स्वीकार कर रहा है, जबकि उसका वास्तविक प्रभाव तो यंत्रों की पकड़ से अनेकों गुना अधिक है। इन दिनों देश भर में सामूहिक गायत्री साधना का विराट प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रभाव विश्व पटल पर दिखाई भी दे रहा है। आज शांति कुंज हरिद्वार से या अखंड ज्योति जो निकलता है और 1926 में जो अखंड दीप जलाया गया, उसका साप्ताहिक शताब्दी समारोह के रूप में गांव-गांव में घुमा जाएगा, देखा है, और उसकी ज्वाला हर जगह पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही है कि हर लोग इस ज्वाला से अपने आप को जोड़ें, अग्नि के तेज से अपने आप को जोड़ें, गायत्री विद्या से अपने आप को जोड़ें और इसके प्रभाव विश्व के कोने कोने तक फैले, ताकि सबको गायत्री उपासक बनाकर संसार में जो परमाणुओं का होड़ चल रहा है, परमाणु बम का, उसका सामना किया जा सके इन वैज्ञानिकों के चिंतन के आधार पर। अब जरा विचार करें गायत्री मंत्र का प्रभाव क्या होता है। गायत्री मंत्र परमात्मा से की गई सद्बुद्धि की प्रार्थना है, इसमें केवल सद्बुद्धि मांगी गई है। इसका उच्चारण शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों, चक्र उपत्यकाओं को स्पंदित कर उन्हें जागृत करता है, जिससे आत्मशक्ति का जागरण होता है। शब्द का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को एक शब्द बोल दे, कोई ऐसा अटपटांग शब्द बोल दे, उसके शरीर में आग लग जाता है, चेहरे तमतमा जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। क्या किया? केवल शब्द बोल दिया। तो शब्द का प्रभाव है कि उसके चेहरे को लाल कर दिया, चेहरा तमतमा गया, आंखें लाल हो गई। तो वैसे ही अगर गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे तो ठीक इसके विपरीत उस शरीर में क्या होगा कि प्रखरता आ जाएगी, तेज आएगी, सारी उत्पत्तिकाओं में स्पंदन होने लगेगा, उन्हें जागृत करेगा, और जागृत करेगा तो शरीर के अंदर की उपत्तिकाओं के जागरण होने से उसकी सफलता प्राप्त होने लगी और तत्संबंधित लाभ उसको प्राप्त होने लगता है। सरल भाषा में समझना हो तो इसे जनरेटर की तरह समझा जा सकता है। जनरेटर चालू होते ही प्रकाश और ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के जप से शरीर में आत्मबल की वृद्धि होती है। आत्मबल बढ़ता है तो मन और विचारों में पवित्रता, प्रखरता बढ़ती है। सीधी सीधी बात है। तब व्यक्ति में लोभ, मोह, भय, हताशा, निराशा की बीड़ियों को तोड़कर आदर्शों को अपनाने और अवांछनीयताओं को ठुकराने का साहस बढ़ता जाता है। ये फायदा होता है। गायत्री मंत्र जप का अपना ही प्रभाव है, लेकिन जब उसे उसके भाव के साथ जपा जाता है तो इसका अर्थ कई गुना अधिक हो जाती है। इसलिए जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करें तो उसके भाव को अपने चिंतन में डालते रहें
और धीरे धीरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन, केवल ओठ हिले लेकिन बगल वाले को सुनाई भी ना पड़े, ऐसे उच्चारण के साथ यदि हम जाप करते हैं तो उसका विशिष्ट प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिसका लाभ हजारों लाखों लोग प्राप्त कर रहे हैं। गायत्री दात्री सद्बुद्धि, ये गायत्री क्या करती है? सद्बुद्धि की दात्री है। यह सद्बुद्धि देती है। आज संसार में अज्ञान, अभाव, अशक्ति है, जो संसाधनों की कमी से नहीं, मानवीय दुर्बुद्धि के कारण ही है। समाज में आप देख रहे हैं हम सभी कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जितना कष्ट का मूल कारण जो होता है, कष्ट के 3 ही कारण है, एक अज्ञान, दूसरा अभाव, तीसरी अशक्ति। और ये तीनों के पीछे मानवीय दुर्बुद्धि काम कर रही है। उसी के कारण धन व्यसन में, शक्ति उत्पीड़न में और बुद्धि कुचक्र रचने में लगी हुई है। जिसके पास धन है, शराब के नशा में, व्यसन करने में अपना जिंदगी बिता रहा है। शक्ति है तो दूसरों को सताने में लगा रहा है, और बुद्धि है तो कुचक्र रचने में लगा हुआ है। ये सारे किसके चलते हैं? मानवीय दुर्बुद्धि के चलते हैं। गायत्री क्या करेगी? उसके अंदर सद्बुद्धि पैदा कर देगी। तो गायत्री को उपासक में मंत्र में निहित भाव के अनुरूप सद्बुद्धि का विकास हो जाएगा। परिणाम स्वरूप वह सन्मार्ग पर चल पड़ता है, स्वयं शक्ति, शांति और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अपने समाज को भी सुख शांति की ओर लेकर चल देता है। आज समाज को इसी की जरूरत है। समाज में धन संपदा आदमी कमा लेता है, लेकिन धन संपदा का सदुपयोग कैसे करें, दुरुपयोग न करें, अगर ये सिखाना हो तो गायत्री सिखाएगी। गायत्री में ही विश्व की सारी समस्याओं का समाधान निहित है। गायत्री देव संस्कृति की जननी है, माता है, जो अपने हर बालक को प्यार और दुलार के साथ उज्जवल भविष्य के पथ पर अग्रसर करती रहती है। इसलिए हम तमाम मित्रों से निवेदन करेंगे कि यथाशक्ति गायत्री की उपासना जरूर करें। गायत्री उपासना में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सोने जाते हो तब भी, जगते हो तब भी, अपने बेड पर भी बैठकर अगर 5 मिनट गायत्री मंत्र के चिंतन करते हैं तभी आपको लाभ मिले रहेगा। और विशिष्ट उपासना के लिए यदि स्नान करके एक निश्चित समय पर, निश्चित अवधि में अगर गायत्री की उपासना करते हैं तो विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। इसलिए सारे ऋषियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, सारे आर्षगण भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और जितने चिंतक हैं, शुभचिंतक हैं, साधक स्तर के हैं, वो अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए हैं। कल भी लाभ प्राप्त किए थे और आज वर्तमान में भी लाभ प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे सबके